आपने अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार से जमीन पर परछाइयां बनाने वाला खेल जरूर खेला होगा, या फिर जब लाइट चली जाती है तब इस तरह दीवारों पे परछाइयां बनाने का खेल खेला होगा ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परछाई बनती कैसे है, और कभी कभी परछाई का आकार इतना बड़ा और कभी कभी इतना छोटा ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि परछाइयां कैसे बनती है और उनका आकार छोटा या बड़ा क्यों होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि परछाई कैसे बनती है। तो चलिए एक टॉर्च ले लेते हैं। इस प्रकार की एक टॉर्च जिसे हम जब शुरू करेंगे तो इसमें से रोशनी निकलेगी। तो ये हुआ हमारा प्रकाश का स्रोत। जब हम इस टॉर्च को जलाते हैं तो इसमें से रोशनी की किरणें इस प्रकार से निकलती हैं। अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, और इस गति के लिए वैज्ञानिकों ने एक नाम भी दिया हुआ है जिसे कहते हैं सरल रेखीय पथ। तो एक सरल रेखा में रोशनी की किरणें चलती हैं। अब हम इन किरणों के आगे एक पर्दा लगा देते हैं। पर्दे पर जब रोशनी पड़ेगी तो कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, है ना। अब अगर हम इस प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच में एक वस्तु ले आए, एक अपारदर्शी वस्तु, तो क्या होगा? अब ये जो वस्तु है ये अपारदर्शी है, इसका मतलब रोशनी इसके आर पार नहीं जा सकती। तो अब हम अपनी टॉर्च को ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या होगा। सारी किरणें अब पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ किरणें इस वस्तु की वजह से रुक जा रही हैं। तो इस कारण से जितनी किरणें वहां पर पहुंच रही हैं उनकी वजह से एक रिंग या अंगूठी जैसा आकार पर्दे पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ बीच में थोड़ा काला सा भाग है जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही, और इसी को कहते हैं शैडो या परछाई। तो हमने देखा कि प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच में कोई वस्तु आ जाने से उसकी परछाई पर्दे पर पड़ रही है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश की सारी किरणें अब पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही हैं और कुछ किरणें वस्तु की वजह से रुक जा रही हैं। अब अगर हम इस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत की तरफ बढ़ाएंगे तो सोचें कि क्या होगा। यानी कि इस वस्तु की स्थिति को बदलते हैं और इसे थोड़ा सा टॉर्च की तरफ लेकर जाते हैं। चलिए इसे करके देखते हैं। अगर हमने वस्तु प्रकाश स्रोत की ओर लेकर गए तो इससे परछाई का आकार बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? आप यहाँ देख पाएंगे कि जो प्रकाश की किरणें हैं, पहले ज्यादा किरणें पर्दे तक पहुंच पा रही थी, पर अब उतनी अधिक किरणें पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही। यानी कि वस्तु की वजह से ज्यादा किरणें रुक जा रही हैं पर्दे तक पहुंचने से। इस कारण से कम रोशनी पर्दे तक पहुंच पा रही है, और इसी वजह से जो रिंग है उसका आकार छोटा हो गया है और परछाई का आकार यहाँ पर बढ़ गया है। अब इसे हम एक वीडियो के जरिए भी देखते हैं। ये एक मोमबत्ती है जो हमारा प्रकाश स्रोत है, और ये जो पेन है ये एक वस्तु है, और पीछे जो दीवार दिखाई दे रही है जिसपे हमें परछाई दिखाई दे रही है वो एक पर्दा है। अब यहाँ देखिए, जब हम इस पेन को पास ले जा रहे हैं तो परछाई बड़ी हो जा रही है। फिर से करके देखते हैं। पेन को पास ले जा रहे हैं तो परछाई बड़ी हो जा रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि परछाई का आकार तब बढ़ जाता है जब हम वस्तु को पर्दे से दूर लेकिन प्रकाश स्रोत के पास लेकर जाते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि वस्तु को हम पर्दे से दूर लेकर जा रहे हैं लेकिन प्रकाश स्रोत के पास लेकर जा रहे हैं। जब हम प्रकाश स्रोत के पास लेकर जा रहे हैं तो परछाई की आकृति बड़ी हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि परछाई कैसे बनती है और उसका आकार छोटा या बड़ा क्यों होता है। तो अब जाइए अपने दोस्तों के साथ परछाइयों वाले खेल खेलने का मजा लीजिए।